समाज में राष्ट्रवाद की भावना को जागृत करने के लिए सामूहिक राष्ट्रगान कार्यक्रम के अंतर्गत प्रमुख समाजसेवी मनीष चौधरी ने सितंबर माह का कार्यक्रम रविवार को भोपा गंगनहर पुल पर आयोजित किया, जिसमें सर्व समाज के लोगों ने प्रतिभाग करते हुए राष्ट्रध्वज को सलामी देकर उनके कार्यक्रम की सराहना की और राष्ट्रगान को प्रस्तुत किया। इस दौरान हजारों लोगों की मदद करने वाले वाल्मीकि समाज के ग्रामीण गोताखोर भाइयों की जोड़ी को भी प्रमुख समाजसेवी मनीष चौधरी और उनकी टीम के सदस्यों ने सम्मानित करते हुए भारत रत्न से इन भाइयों को राष्ट्रपति पुरस्कार या भारत रत्न से सम्मानित करने की मांग पुरजोर से उठाई। प्रमुख समाजसेवी मनीष चौधरी के द्वारा देश के अमर शहीदों के सम्मान और युवाओं में राष्ट्रवाद की भावना को जागृत करते हुए राष्ट्रीय ध्वज के नीचे सौर समाज को जोड़ने की मुहिम के अंतर्गत कई वर्षों से सामूहिक राष्ट्रगान कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में सितंबर माह के कार्यक्रम का आयोजन भोपा गंगनहर पुल चौराहे पर आयोजित किया गया। यहां पर प्रमुख समाजसेवी मनीष चौधरी के द्वारा सर्व समाज के लोगों के साथ मिलकर राष्ट्रध्वज फहराया और उसके बाद राष्ट्रगान किया। कार्यक्रम में प्रमुख समाजसेवी मनीष चौधरी ने कहा कि मेरे दादा और पिता के साथ मेरी जन्मस्थली भोपा क्षेत्र गांव कादीपुर है। गांव में पहले व्यक्ति मेरे पिता थे जो फौज में भर्ती हुए थे और देश की सेवा करते हुए लड़ते हुए समय वह जख्मी अवस्था में गांव लौटे थे तो पूरे गांव ने उनका सम्मान किया था। उनसे प्रेरणा लेने के बाद ही गांव से काफी संख्या में युवाओं ने पुलिस और फौज में भर्ती होकर लक्ष्य बनाया और वह सैनिक बने। इस क्षेत्र में दो भाई राजीव उप सोनू वाल्मीकि और मोंटू वाल्मीकि वास्तव में सच्चे भारत रत्न हैं, जिनका जीवन गंगनहर में डूबने वाले लोगों को समर्पित है। अपनी जान जोखिम में डालकर वो समाज और प्रशासन की सेवा में वर्षों से जुटे हुए हैं। अभी तक यह लोग हजारों शव नहर से निकालने के साथ साथ ही सैकड़ों लोगों की यहाँ पर जान बचा चुके हैं। हमारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मांग है कि इन अनमोल रत्न को भारत रत्न और राष्ट्रपति बहादुरी पुरस्कार दिलाए जाने के लिए काम किया जाए, क्योंकि इससे युवा प्रोत्साहित होगा और ऐसे कार्यों में आगे आकर काम करेगा। देखिए माने आप देखते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र हमने ये मुहिम इसलिए चालू की है क्योंकि ये भोपा क्षेत्र, दादा का जन्म, मेरे पिता का जन्म इस कादीपुर ग्राम क्षेत्र में हुआ है। मैं भले ही मुजफ्फरनगर निवास करता हूँ, लेकिन मेरा जन्म स्थली यही क्षेत्र है और गंगा के किनारे हमारा ये सुंदर जो गांव बसा हुआ है, यह वो गांव है जिस समय मेरे पिता फौज में इस देश के लिए लड़ने का कार्य कर रहे थे और जख्मी हालत में इस ग्राम में आए थे। तो पहले वो व्यक्ति थे जो इस ग्राम के थे, जो इस फौज में भर्ती हुए देश के कार्य करने के लिए। उनको उनसे प्रेरणा लेने के बाद सैकड़ों युवाओं ने हमारे क्षेत्र से पुलिस में, फौज में जाने का संकल्प उठाया और हमेशा इस देश की सेवा में कार्य किया। आज जो सामूहिक राष्ट्रीय गान की कड़ी में हमने आज जो सामूहिक राष्ट्रीय गान किया है, भोपा गंगनहर क्षेत्र पर किया है। इसमें जो सामूहिक राष्ट्रीय गान आज का समर्पित हमारा हुआ है, वो वाल्मीकि समाज के हमारे राजीव वाल्मीकि और मंटू वाल्मीकि, ये वो भारत के अनमोल रत्न है जिन्होंने इस गंग नहर में करीब पिछले कई वर्षों से हजारों की संख्या में ऐसे आदमी को जो आत्महत्या के लिए डूबते हैं उनको बचाने का कार्य, जो लाशें सड़ी गली निकलती हैं उसका निकालने का प्रयास इनके विशेष माध्यमों से किया गया हमेशा। लेकिन हमें शर्मनाक अफसोस उन सरकारों पर है कि जो लोग रात दिन इस देश की सेवा में अपना जान जोखिम में डालकर ऐसे आदमियों के सेवा करते हैं और प्रशासन की सेवा करते हैं, जिनसे प्रशासन को भी लाभ कहीं ना कहीं मिलता है। तो आपके चैनल के माध्यम से और इस धरती के माध्यम से हम माननीय प्रधानमंत्री जी से मांग करते हैं कि वास्तव में ये भारत के अनमोल रत्न है और इनको भारत रत्न से नवाजा जाना चाहिए, क्योंकि भारत रत्न उस व्यक्ति के लिए होता है जो हमेशा अपने राष्ट्र की सेवा में अपनी जान जोखिम में कार्य करते हैं। ये वो दोनों भाई हैं, राजीव वाल्मीकि और मिंटू वाल्मीकि, इन्होंने वो कार्य किया है और हमेशा भविष्य में कर भी रहे हैं। तो हमारा आप लोगों के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री से विशेष निवेदन है कि वो राष्ट्रपति से निवेदन कर ऐसे भाइयों को भारत रत्न दिलाने का कार्य करे और अपना ये लोग इस क्षेत्र का, भोपा क्षेत्र का हमेशा जो कार्य करता रहे हैं इसी मन और लगन से करते रहे, अपने भोपा क्षेत्र का नाम रोशन करे। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज जो ये मुहिम देश के शहीदों के सम्मान में मनीष चौधरी जी ने शुरू की है, गांव देहात में राष्ट्रगान करके उनको याद करने का, उनके सम्मान में जो कार्यक्रम इन लोगों ने चलाया,
इसके लिए मैं इन लोगों को बधाई देता हूँ। और राष्ट्रीय जाट महासभा भारत इस मुहिम में हमेशा इनके साथ रहेगी, क्योंकि राष्ट्रीय जाट महासभा भारत की प्रमुख मांग है कि सरदार भगत सिंह जी, सुखदेव और राजगुरु जो हमारे शहीद आजम हैं, जो आइडियल हैं इस देश के लाखों करोड़ों युवाओं के, उनको आज तक इस देश में शहीद का दर्जा प्राप्त नहीं हुआ। हमारी मांग भारत सरकार से है कि उन तीनों शहीदों को आप शहीद का दर्जा दें और उचित सम्मान जो उनके हिस्से का अभी तक की सरकारें नहीं दे पाई वो देने का काम करें। आज यहाँ दो युवा वाल्मीकि समाज के थे, जिन लोगों ने, राजू और मोनू, मनोज और मिंटू, जो लोग यहाँ भोपा गंग नहर में कई बार दुर्घटनावश जब डूबते हैं लोग, उनको बचाने का, हजारों लोगों को बचाने का उन्होंने काम किया। अभी नवंबर में राष्ट्रीय जाट महासभा भारत का एक अधिवेशन शुक्रताल में होगा। हम लोग उस मुहिम में, उस अधिवेशन के अंदर इस देश में जो शहीद हुए हैं उन शहीद परिवारों को राष्ट्र रत्न पुरस्कार से सम्मानित करने का काम करेंगे। और उसी अधिवेशन में हम इन दोनों जो ये शख्सियत हैं भोपा की, इनको भी राष्ट्र रत्न पुरस्कार से सम्मानित करने का काम करेंगे।